सर्दियाँ आती हैं तो साथ में आती हैं बीमारियाँ भी। सर्दी, खांसी, बुखार, जोड़ों का दर्द, सभी से बचने के लिए आपको खाना है हर दिन सिर्फ एक लड्डू, जिससे बीमारियाँ भी दूर रहेंगी और आप रहेंगे बहुत ज़्यादा हेल्दी। इसे हमने बनाया है बिल्कुल आसान तरीके से। तरीका थोड़ा अलग है, पर ये लड्डू बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनती है। आइए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। इसके लिए हमने लिया है 3 कप गेहूं का आटा। मेजरिंग कप से नाप करके हमने लिया है। आप घर की कोई कटोरी या कप सेट कर लें, उससे ले सकते हैं। इसमें हमने डाल दिया है 1/4 कप देसी घी, 1/4 कप ठंडा दूध। अच्छे से इसे आटे में मिला लेंगे। इस तरीके से इसे आप हाथों में रगड़ करके मिलाएं तो घी और दूध आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप देखें, अच्छे से इसे हमने मिला लिया है। अब इसे हम छान लेंगे। ऐसा करने से ये आटा हमारा दानेदार हो जाएगा, जिससे जो लड्डू हम बनाएंगे वो बहुत अच्छा बनेगा। पर इसे आप छाने ज़रूर। इस तरीके से छान लेंगे तो जो इसके बड़े टुकड़े हैं वो सब निकल जाएंगे। और इसको छानने के लिए आप मोटी छन्नी का इस्तेमाल करें। आप देखें, आटा हमारा बिल्कुल सूजी की तरह हो गया है। चलिए अब बनाते हैं इसके लड्डू। तो गैस को जला लेंगे। अब इस पर रखेंगे एक पैन और इसमें हम डालेंगे देसी घी। तो यहाँ पर हमने 1 कप देसी घी लिया है। मीडियम फ्लेम पर घी को गर्म होने देंगे। लिया है हमने आधा कप गोंद। तो घी जब गर्म हो जाएगा तब गोंद को डालेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे तलेंगे। इसे आप कभी भी हाई फ्लेम पर ना तलें, नहीं तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर कच्चा ही रहेगा। इसलिए इसे आप लो मीडियम फ्लेम पर ही तलें। थोड़ा थोड़ा करके ही गोंद तलें, एक साथ कभी ना गोंद तलें, नहीं तो अच्छे से गोंद फूलेगा नहीं। आप इस तरीके से दबाकर इसे चेक भी कर सकते हैं। अंदर तक बिल्कुल एक क्रिस्पी हो गया है। इसी तरीके से हमने 3 बार में सारे गोंद को तल लिया है। अब इसे एक बड़े बाउल में रखेंगे। कभी भी एक साथ ज़्यादा घी ना डालें, क्योंकि घी बार बार गर्म होने से वो टेस्ट नहीं रह जाता है। तो वापस से हमने इसमें डाल दिया है आधा कप घी। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप मखाना। आप चाहें तो कम घी में मखाने को भून सकते हैं, पर इस तरीके से जब तल कर लड्डू बनाएंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मखाने को हमने लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक तल लिया है। इस तरीके से इसे भी दबा करके देखें, अंदर तक ये क्रिस्पी हो गया है। तो अब मखाने को भी निकाल लेंगे। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। अब आप देखें, घी हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो इसे अब एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे आप सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैसर से गोंद को थोड़ा सा मैश कर लेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे, हल्का सा इसे मैश करके एक साइड कर लेंगे। और इसी बाउल में हम मखाना को भी डालेंगे और इसे भी मैसर से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में पीस सकते हैं, पर बिल्कुल पाउडर बन जाएगा, जो हमें लड्डू में नहीं चाहिए। थोड़ा सा दरदरा रहता है तो लड्डू खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मखाने को भी हमने मैश कर लिया है। तो यहाँ पर हमने लिया है एक नारियल। नारियल को इस तरीके से काट लेंगे। बहुत ड्राई है नारियल। आप चाहें तो इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लें, पर इसके हमने छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसे हम इस ग्रेटर में ग्रेट करेंगे। बिल्कुल आसानी से बहुत जल्दी ग्रेट हो जाते हैं। इसमें आप सब्जियां भी ग्रेट करेंगे तो सब्जियां भी बहुत अच्छे से ग्रेट हो जाती हैं। तो 2 बैच में हम इस नारियल को ग्रेट कर लेंगे। थोड़ा सा हमने अभी डाला है, ग्रेट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा बाद में डाल करके ग्रेट कर लेंगे। या आप चाहें तो नारियल को भी मिक्सी में डाल करके बिल्कुल बारीक पीस सकते हैं। आप देखें, नारियल बहुत अच्छे से ग्रेट हो गया है। अब इस नारियल को हम रखते हैं साइड में। अब हम कढ़ाई में डालेंगे आधा कप देसी घी। इसमें हम डाल देंगे आटा अपना और लो फ्लेम पर इसे बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे। अच्छे से आटे को घी में मिला लेंगे। तो आटा हमारा बहुत अच्छे से घी के साथ मिक्स हो गया है। बस इसे हमें अब भूनना है, पर ध्यान रखें आप इसे चलाते जाएं, नहीं तो नीचे से ये ब्राउन हो जाएगा। आटा का कलर चेंज हो गया है और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद घी थोड़ा सा छोड़ देगा तो ये आटा थोड़ा गीला हो जाएगा। अब आप देखें, आटा थोड़ा गीला हो गया है, पर इसमें हम आधा कप घी और डालेंगे। तो जब आटा आपका अच्छे से भुन जाए तभी आप घी डालें। घी डालने के बाद हमें ज़्यादा देर इसे भूनना नहीं है, तभी लड्डू में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छे से इसे हमने मिला दिया है। आटा हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप खसखस और जो हमने नारियल ग्रेट किया था
उसे भी डाल देंगे। 2 मिनट तक इसे भून लेंगे। आटा इतना गर्म है कि 2-3 मिनट में खसखस और नारियल बहुत अच्छे से भुन जाएगा। तो आप देखें, इसे हमने बहुत अच्छे से भून लिया। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे रखेंगे साइड में। थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे। तो जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम काट लेते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर हमने लिया है मिक्स ड्राई फ्रूट्स। ये अच्छे से भुना हुआ है और इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मिले हुए हैं। तो इसे हम ले लेंगे 2 कप। अब ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद से कम ज़्यादा ले सकते हैं और जो ड्राई फ्रूट्स आपको ना पसंद हो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इस रेसिपी को हम यूएस में बना रहे हैं, तो ये नट्स आसानी से यूएस में मिल जाते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अगर आपके पास ऐसा भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो जो ड्राई फ्रूट्स आप लें उसे पहले देसी घी में लो फ्लेम पर भून लें। तो इसे हमने चाकू से इस तरीके से कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे भी मिक्सी में दरदरा पीस सकते हैं। हमें थोड़े मोटे टुकड़े पसंद हैं, इसलिए हमने इसे चाकू से काट लिया है। मिक्सी के जार में डालेंगे 15 छोटी इलायची, 2 बड़े चम्मच चीनी और इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। चीनी के साथ इलायची पीसने से बहुत अच्छे से पिस जाती है और इस इलायची का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब इसी बाउल में भुना हुआ आटा ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ में जो हमने ड्राई फ्रूट्स काटा है उसे भी इसी में डाल लेंगे और जो इलायची हमने पीस करके रखा है छन्नी से छान करके लेंगे। छान लेने से इलायची के छिलके अलग हो जाएंगे। इन छिलकों को आप चाय बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डालेंगे इसमें चीनी। तो यहाँ पर हमने लिया है 2.5 कप बारीक वाली चीनी। यूएस में ये चीनी आसानी से मिल जाती है। अगर आपके पास ये बारीक चीनी ना हो तब आप चीनी को मिक्सी में पीस करके ले सकते हैं, पर चीनी पीस करके ही लें। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा मिश्रण तैयार है लड्डू बनाने के लिए। जब ये हल्का गर्म रहे तभी इसके लड्डू बना लें। इसको पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है। तो आप देखें लड्डू हमारी अच्छे से बंध रही है। अगर आपके लड्डू अच्छे से ना बंधे तब आप इसमें थोड़ा सा घी गर्म करके डाल सकते हैं। इतने मिश्रण से आपके 50 लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। लड्डू आप अपने पसंद की छोटी बड़ी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। अभी आप लड्डुओं को एक के ऊपर एक ना रखें, क्योंकि जब घी ठंडी होगी तो ये आपस में चिपक जाएंगे। जब लड्डू अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसे आप एक के ऊपर एक रख सकते हैं। ठंडी होने के बाद आप इस लड्डू को एयरटाइट कंटेनर में भर करके रखें। 2 महीने तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप इस लड्डू को बनाकर पूरी सर्दियों खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, बच्चे बड़े सभी के लिए ये बहुत ही हेल्दी लड्डू है। आप अंदर से देखें, लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनी है, मुंह में घुल जाने वाली। एक खाने के बाद आप रुक नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। ऐसी और रेसिपी देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।